वचन है जो आपको उठाएगा। अगर आपके पास वचन होगा तो आपको पता होगा किस राह के ऊपर चलना है। और जो आज का मेरा विषय है वो है परीक्षा, टेम्पटेशन एक विश्वासी की लाइफ के ऊपर क्यों आती है। हालेलुया। अगर बहुत टाइम से कोई विश्वासी बीमारियों में चल रहा है या कर्जे में चल रहा है, ये क्यों है हमारी लाइफ के ऊपर, क्यों नहीं जा रहा, इसके विषय के ऊपर आज हम सीखेंगे। हालेलुया। मैं जैसे जैसे आपसे पूछती जाऊंगी, आप सभी जन जिसको भी आता है आपने ऊंची आवाज में आंसर देना है। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ रहता है? ऊंची आवाज में हाथ नहीं उठाना बेटे, बोलो आप। परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर ने स्वर्ग में एक ऐसी सृष्टि की थी, एक ऐसे दूत की सृष्टि की थी जो बहुत चमकने वाला था। वो कौन था? लूसीफर था। हालेलुया। लूसीफर के नाम का क्या अर्थ है? भोर का तारा। हालेलुया। हम जाने से पहले, इस वचन में जाने से पहले कुछ आगे का देखेंगे पहले, उसके बाद हम जाएंगे। जब परमेश्वर ने स्वर्ग में कुछ जीवों की सृष्टि की थी, उन जीवों में स्वर्गदूत भी थे, और उसमें जो मुख्य स्वर्गदूत परमेश्वर ने बनाया था, आराधक था, उसका नाम था लूसीफर। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को बड़े अच्छे से बनाया था, अच्छे से सृजा था, सबसे उत्तम करके उसको बनाया था। हालेलुया। उसके पंखों में क्या बनाया गया था? बोलो स्कूल के बच्चों, क्या बनाया था? साज बनाए थे। जब वो अपने पंख फैलाता था तो स्वर्ग में क्या होती थी? आराधना होती थी। और उसके पंख फैलाने के द्वारा, जब वो पंख फैलाता था तो हर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट की आवाज उसके पंखों में से निकलती थी, और तब स्वर्ग झूम उठता था, और सारे स्वर्गदूत जितने भी जीव वहां बनाए गए थे, हर एक स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि स्वर्ग में सब क्या है? अच्छा है। स्वर्ग में क्या है? अच्छा है। लेकिन परमेश्वर को वहां स्वर्ग में एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे परमेश्वर अपने हृदय की बात को कर सके, अपने हृदय की बात को बांट सके। आपको सिखाया था कि परमेश्वर ने अपने भावनाओं को, अपने हृदय की बातों को बांटने के लिए किसको बनाया? मनुष्य को बनाने की योजना अपने दिमाग में बनाई। हालेलुया। लूसीफर कहां जाना चाहता था? परमेश्वर के स्वर्ग से ऊपर अपने सिंहासन को बनाना चाहता था। लेकिन मनुष्य को क्यों बनाया परमेश्वर ने? ताकि अपने दिल की बात वो एक मनुष्य के साथ कर सके। और क्यों बनाया था? ताकि वो उसकी महिमा कर सके, और कि वो स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अधिकार रख सके। मनुष्य को क्यों बनाया गया था? ताकि वो स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर अधिकार को रख सके, और ताकि परमेश्वर अपने हृदय की बात को इंसान के साथ बांट सके, अपने हृदय को खोल के इंसान के साथ खोल सके। हालेलुया। जब खुदा ने एक ऐसी योजनाओं को अपने दिमाग में बनाया, तो बाइबल कहती है कि ये जो योजना थी, लूसीफर को पता चली कि परमेश्वर इंसान को बनाना चाहता है, उसके साथ अपनी बातों को बांटना चाहता है, और उसको पृथ्वी और स्वर्ग के ऊपर अधिकार देना चाहता है। हालेलुया। जब उसको ये बात पता चली कि वो स्वर्ग का अधिकार भी मनुष्य के हाथ में करना चाहता है, तो उसे बड़ी जलन हुई, घमंड आया
कि वो परमेश्वर के तारागण से ऊपर अपने सिंहासन को बनाना चाहता है, वो मतलब उससे ऊपर उठना चाहता है। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया नहीं था उस वक्त, लेकिन लूसीफर के मन के अंदर जब घमंड आया तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से कहाँ फेंक दिया? ऊंची आवाज में बोलिए, कहाँ फेंक दिया? धरती के ऊपर फेंक दिया। जब वो धरती पे गिराया गया तो उसने खुदा को एक चैलेंज किया था। तो वो चैलेंज कौन सा था? अब परमेश्वर, मैं देखता हूं कि स्वर्ग में तेरी महिमा कौन करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु की महिमा करने के लिए किसको बनाया गया? मनुष्य को बनाया गया। हालेलुया। जब लूसीफर गिराया गया तो स्वर्ग में गाकर आराधना करना बंद हो गया था। हालेलुया। गाकर आराधना बंद होगी है। हालेलुया। अब परमेश्वर की जो निगाह है वो इंसान के ऊपर है कि जब इंसान एक विश्वासी जब गाकर आराधना करता है तो परमेश्वर के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उस गाने के द्वारा जो वहाँ पे महिमा होती थी स्वर्ग में, अब वो चीज़ वो स्वर्ग तरस गया है उस चीज़ को। तो उसकी जो निगाह है वो कहाँ है? धरती के ऊपर है। जब आप सब गाकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में से नीचे उतरती है। हालेलुया। स्पन्या की पुस्तक में लिखा है, जब एक विश्वासी दिल से खुदा की महिमा करता है, आवाज़ मायने नहीं रखती, आप जैसा गाते हो खुदा के लिए कोई वो नहीं है। आप दिल से अगर गा रहे हो वो मायने रखता है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सुर मायने नहीं रखते, आप जो दिल से गा रहे हैं वो क्या है? मायने रखता है। स्पन्या की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि प्रभु कहता है कि जब एक विश्वासी गाकर खुदा की महिमा को करता है या कोई भी मनुष्य गाकर परमेश्वर की महिमा को करता है तो परमेश्वर उसके साथ गाता है। हालेलुया। वो एंजॉय करता है। हालेलुया। हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम पीछे आएंगे। जब लूसीफर गिराया गया तो उसको क्या नाम दिया गया? उसके साथ जो स्वर्गदूत 1/3 गिराए गए थे उनको क्या नाम दिया गया? दुष्ट आत्माएं करके बोला गया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उसको बनाकर कहाँ रखा? अदन के वाटिका में रखा। और परमेश्वर हर शाम उस बाग में आता था, उनसे बात करता था, अपने हृदय की बातों को आदम के साथ किया करता था। हालेलुया। अब ये बात उसको चुभती थी, शैतान को अब ये बात चुभती थी कि परमेश्वर का जो रिश्ता है वो इंसान के साथ हो गया है। वो अब उस रिश्ते को तोड़ना चाहता था कि कैसे मैं परमेश्वर और मनुष्य को अलग करूं। हालेलुया। इसको हम देखेंगे बाद में। और उसने उस रिश्ते को तोड़ भी दिया, ये आप जानते हैं। हालेलुया। परीक्षा के द्वारा शैतान ने परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते को तोड़ दिया। ध्यान इधर ही है सभी का। क्या किया शैतान ने? किसके साथ? मनुष्य और परमेश्वर के रिश्ते को तोड़ दिया। हालेलुया। कैसे तोड़ा? परीक्षा के द्वारा, उसके ऊपर परीक्षा भेजकर तोड़ा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब शैतान एक विश्वासी के ऊपर हमला करता है तो वो परीक्षा के द्वारा ही करता है, सीधा एक विश्वासी की लाइफ के ऊपर अटैक नहीं करता। ध्यान देना, मैं फिर से कह रही हूँ, आप नोट्स बना लें, जो बच्चे हैं सीख लें, ये आपका लेसन था। हालेलुया। जब एक विश्वासी के ऊपर शैतान हमला करता है तो परीक्षा के द्वारा करता है। वो परीक्षा के दो क्षेत्र होते हैं, मतलब दो तरीकों से वो हमला करता है। फर्स्ट है संसार की अभिलाषा और दूसरा है शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। शैतान दो तरीकों से एक विश्वासी के ऊपर हमला करता है, संसार की अभिलाषा और, ऊंची आवाज में बोलिए, कौन कौन सी? आपकी आवाज नहीं आ रही, बच्चे ने, कलीसिया सभी बोले।
और शरीर की अभिलाषा के द्वारा हमला करता है। हालेलुया। वो हमेशा यही चाहेगा कि हर एक विश्वासी जो है, जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, वो परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते को तुड़वाना चाहता है आज भी। हालेलुया। वो यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति संसार के कामों में ऐसे घुल मिल जाए, ऐसे मतलब उसमें घुल जाए कि उसके पास टाइम ही ना हो परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया। आप मुझे बताइए, जितने भी जन यहाँ पे बैठे हैं, हर एक जन यही चाहेगा कि उसके पास हर एक प्रकार की आशीष हो। चाहेंगे आप कि आपके पास क्या हो? हर एक प्रकार की आशीष हो। संसार के अंदर हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति यह भी चाहेगा कि उसे जो संसार है वो पूरा आदर और मान दे। हालेलुया। और क्या चाहता है एक व्यक्ति? कि वो संसार के अंदर सुख और चैन के साथ रहे। बस ये 3 चीज़ें एक व्यक्ति की लाइफ के लिए बहुत हैं। संसारिक तरीके से अगर हम देखें तो हर एक व्यक्ति यही चाहेगा, एक तो उसके पास संसार में रहते हुए धन दौलत हो, पूरी आशीष और बरकतें हो। दूसरा, वो चाहेगा कि उसके जो संसार है, जो लोग हैं, उसके आस पड़ोस वाले, उसके रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं, वो उसका क्या करें? आदर और मान करें। तीसरा, वो चाहेगा कि इन दोनों चीज़ों के साथ साथ उसके परिवार में शांति हो, सुख हो, चैन हो। ये चीज़ें चाहेगा। हालेलुया। ये चीज़ें हमें खुदा भी देता है, लेकिन संसार में रहते हुए ये चीज़ें शैतान भी लोगों को देता है, लेकिन वो थोड़े समय की होती है और उसमें शैतान क्या करता है? दुख मिलाकर उन्हें वो चीज़ें देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि इन चीज़ों, ये 3 चीज़ें एक व्यक्ति के दिमाग में ऐसे घुसो देता है वो, कि वो व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। वो पैसा कमाने में बिजी हो जाता है, वो अपने रिस्पेक्ट बनाने में बिजी हो जाता है। उसे पता ही नहीं कि मैंने परमेश्वर को अब सुबह शाम अपना फेस भी दिखाना है, उससे बात भी करना है। ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। हालेलुया। वो अपने कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि हमें परमेश्वर के साथ अपने टाइम को बिताना है। हालेलुया। इसी के साथ हम एक वर्ष देखेंगे, 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 आयत। 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 15 आयत में ऐसा लिखा है, बाइबल कहती है, संसार से प्रेम ना करो। हालेलुया। ये तीनों चीजें कहाँ पे हैं जो हमने अभी सीखी? हालेलुया। धन्यवाद जीसस। बाइबल कहती है संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार के अंदर है। हालेलुया। जो संसार के अंदर है उन चीज़ों से प्रेम ना करो। ना तो संसार से प्रेम करो और ना संसार की चीज़ों से प्रेम करो। हालेलुया। और आगे लिखा है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। अगर हम संसारिक आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, संसारिक आदर मान लेने के लिए भाग रहे हैं, संसारिक सुख चैन लेने के लिए भाग रहे हैं, तो अगर आप एक विश्वासी भी हैं तो खुदा साफ कहता है कि अगर विश्वास में होने के बावजूद तुम संसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, संसार के कामों के पीछे भाग रहे हो, संसार की धन दौलत कमाने के लिए तुम भाग रहे हो, तुम्हारे पास समय नहीं है मुझे देने के लिए, संसारिक चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो, तो बाइबल कहती है, खुदा कहता है कि तुम में फिर मेरा प्रेम नहीं है। तुमने मुझे अभी तक जाना ही नहीं है कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम विश्वास में हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि ये सब चीज़ें तुम्हें अपने आप ही बिना मेहनत किए मिल जाएंगी। हालेलुया। शैतान एक विश्वासी को इन सब चीज़ों के अंदर उलझा कर रखता है, एक व्यक्ति को इन सब चीज़ों के अंदर उलझा कर रखता है। वो सुबह काम पे निकल जाता है,
जब आता है तो इतना थका होता है कि उसके पास बाइबल पढ़ने के लिए भी समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं है। वो उस संसार में घुस जाता है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने परमेश्वर को अपना टाइम देना है। जब खुदा के लिए टाइम नहीं होता, जब परमेश्वर के लिए समय नहीं है उससे बात करने के लिए, तो वो अपने आप ही परमेश्वर की हजूरी से अलग जाना शुरू हो जाता है, दूर हो जाता है। हालेलुया। जब खुदा से दूर हो गए, उसकी हजूरी से दूर हो गए, तो शैतान उस व्यक्ति के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। परीक्षा उस व्यक्ति के ऊपर आती है, चाहे वो कर्जे की हो सकती है, चाहे वो बीमारी की हो सकती है, किसी न किसी प्रकार की परीक्षा उस व्यक्ति के ऊपर आ जाती है। हालेलुया। समझ में आया आपको ये पॉइंट कि शैतान संसारिक आशीषों के द्वारा एक विश्वासी या एक व्यक्ति की लाइफ के ऊपर हमला करता है। दूसरा हम देखेंगे शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। कहते कि क्रूस पर मसीह के कार्यों से सच्चा मसीह पाप के फल और पाप की शक्ति की अधीनता से छुड़ाया गया है। हालेलुया। क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह ने अपनी जान को दी, और बाइबल कहती है कि एक विश्वासी पाप के फल और पाप की अधीनता से छुड़ाया गया है। लेकिन हम क्या है? शरीर में हैं। अभी हम क्या है? शरीर में हैं। शरीर में रहते हुए जो ये शरीर है हमारा सब कुछ मांगता है। इसे भूख भी लगती है और इसे प्यास भी लगती है, इसे कपड़ा भी चाहिए, इसे हर एक चीज़ चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप फास्टिंग में होते हो, उपवास में होते हो, तो शैतान आपके उस शरीर की अभिलाषा के ऊपर, मतलब उस शरीर के ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। जब आप फास्टिंग में होते हो तो बेशक आपको भूख लगे ना लगे और दिन, है ना, कई बार झगड़ा हो जाता है तो खाना ही नहीं खाते, सारा दिन रह जाते हैं। हालेलुया। और वैसे अगर हम कहीं निकल जाए काम के लिए, खाना ना खा के जाए, तो वैसे भूख नहीं लगती है। लेकिन जब आप फास्टिंग में होते हैं, आपने कह दिया कि मैंने कल फास्टिंग रखना है या कल शुक्रवार है मैं उपवास रखूंगा, तो आपको देखना सुबह उठते ही भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? उसके ऊपर वार करता है कि आपको गिराए, आपको उस परीक्षा के अंदर गिराए। एक परीक्षा आपके ऊपर आती है कि आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर अच्छा खाना उस दिन घर पे बन जाता है ना, या गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए अच्छा कुछ बन जाता है, तो लोगों के ऊपर वो हमला करता है कि चल कोई बात नहीं, जल्दी फास्ट खोल ले, 2 घंटे पड़े हैं खोलने के लिए, 2 घंटे पहले खोल ले, कोई बात नहीं, खा ले, है ना, या कुछ हो जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? शैतान क्या करता है? हमारे ऊपर वार करता है शरीर के द्वारा, शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए आप याकूब इसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। याकूब, ये नए नियम में है, याकूब 1 अध्याय इसकी 14 आयत। यहाँ पे लिखा, मिल गया आपको? यहाँ पे लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। अब आपने फास्ट रखा है, अब आपको भूख लग रही है उस दिन। हालेलुया। ध्यान से सुनना, आपने उपवास रखा और शैतान ने आपके अंदर एक मतलब भूख को डाल दिया कि आपको अब खाने की भूख लगी है। हालेलुया। और आपने क्या किया? आपने 3 बजे तक फास्ट रखा और आपने पहले ही उस फास्ट को खोल लिया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? 3 बजे तक फास्ट है, लेकिन आपने 1 बजे ही उस फास्ट को खोल लिया क्योंकि आपको भूख लगी थी। तो ये क्या है? शैतान ने परीक्षा भेजी, आप उस परीक्षा में गिर गए। बाइबल कहती है कि परीक्षा जो है वो पाप नहीं है, परीक्षा पाप नहीं है, लेकिन जब आप उस पाप में गिर के आपने उस खाने को खा लिया तो ये क्या है? पाप है। हालेलुया। परीक्षा में गिर जाना पाप है। हालेलुया। और शैतान चाहता है कि आप गिरो, वो चाहता है कि आप गिरो। हालेलुया। हम काफी समय से खुदा के भवन में आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें इतना समय हो गया परमेश्वर में चलते हुए, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा,
हालेलुया। ये आपकी गलती नहीं है। शैतान आपके माइंड के अंदर, आपके दिल के अंदर ऐसी बातें बोलता रहता है कि तुम इतने समय से प्रभु के साथ जुड़े हुए हो या जुड़ी हुई है, तेरा ये काम नहीं बन रहा, तुझे क्या मिला प्रभु में आकर। हालेलुया। ये शैतान क्या है, हमारे माइंड के अंदर डालता जाता है। हालेलुया। अगर हम उसकी सुनते हैं कि हम खुदा ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैं ना जाने कि परमेश्वर कहाँ है, क्यों नहीं मेरे लिए हो रहा, अगर हम वो चीज़ें सोचकर शैतान की आवाज़ को सुनेंगे तो हम उस परीक्षा में गिर जाएंगे। हालेलुया। अगर जब शैतान ऐसी बातों को आपके मन के अंदर डालता है तो उसे उसी वक्त डांटे शैतान को। हालेलुया। कि तेरा मेरी सोच के ऊपर, मेरे दिल के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। उस परीक्षा में अपने आप को कभी भी आपने गिरने नहीं देना। जब आप गिरोगे नहीं तो आपकी जीत होती है। हालेलुया।